तो डीप वाटर डाइविंग करने के लिए आपको सरफेस से नीचे जाना पड़ेगा, काफी नीचे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो आपको क्षमता चाहिए, यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड सेकेंड आपको सरफेस पे पकड़ के रखने वाली चीजें नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सरफेस में किसी मछली वाले के जाले में अटक गए हो तो आप नीचे नहीं जा पाओगे। तो ये जाला क्या है? ये मोह माया अटैचमेंट। मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे फादर का क्या होगा, यही सब सोचते रहोगे तो बाबा के पास कैसे पहुंचोगे? ठीक है ना, मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये नहीं वो नहीं, इसी में लगे हैं हम लोग। देश का क्या होगा, वो ये जाले में हम फंसे हुए हैं, तो नीचे नहीं जा पा रहे ना। वी आर नॉट एबल टू रीच द बाबा। तो डीप डीप वाटर डाइविंग करने के लिए पहले ये जालों में से मुक्त होना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ये जालों में से मुक्त कैसे हुआ जाए। But before we go to the second floor of the building, let us be clear about the first floor. Do you agree that this is what is preventing you from asking the question? क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक सवाल आए ना, जो एक ही सवाल है कि बाबा कब मिलोगे, खाली यही सवाल है तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें कोई सवाल नहीं है, बाबा यूं मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है ना, बाबा कब मिलोगे ये एक सवाल है, और भी सवाल है बहुत सारे। तो वो भी उधर टाइम पास चल रहा है, इधर उधर वो भी है। हाँ बाबा कब मिलोगे, अच्छा चलो ये बाद में देखते हैं, मम्मी को देखो क्या हो रहा है, इसका देखो क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। तो ये है पूरा, अरे रायता हो रहा है इधर। बट इफ यू हैव ओनली वन एंड वन क्वेश्चन इन योर लाइफ, दैट बाबा आई ओनली वॉन्ट यू, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस, तुम चाहे पूरी दुनिया को जला दो, कुछ भी कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो करना है करो, बस मुझे आप चाहिए। ये जब तुम्हारी सिचुएशन आ जाएगी तो बाबा ही पकड़ मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी डीप, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग वन बाय वन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे सब आ गए क्या बताओ, फिर सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर ये था कि हम टाइम पास के लिए सब ये अपना कर रहे हैं, जो अपने को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं ना। फर्स्ट फ्लोर ये है कि तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कोई भी, दैट इज ग्राउंड फ्लोर। एंड फर्स्ट फ्लोर इज कि हम फंसे हुए हैं इन जालों में, अटैचमेंट के, मोह माया वासना के। करेक्ट। और अगर हमारे पास एक ही अकेला सवाल बचता ना कि बाबा आप कब मिलोगे, ये अकेला सवाल होता तो अब तक मिल चुके होते। पर वो अकेला नहीं है सवाल, वो कभी कभी आता है, बाकी टाइम पे बहुत दूसरा ही चलता रहता है कुछ। वंस इन अ वाइल जब ऐसा एकदम एम्प्टी संडे होता है ना, तो ऐसे सवाल आते हैं। That is the tragedy of the human existence. But anyways, good. कभी कभी तो आता है, किसी किसी बहुत से लोगों को तो कभी भी नहीं आता है। तो आई एम हैप्पी कि तुम्हें कम से कम आज ये सवाल आया। तो अभी से ये सब, हाँ राइट पाथ पर हो, करेक्ट। तो ये सब ठीक है। अभी इफ ऑल आर ओके विद दिस, वी विल गो टू सेकंड फ्लोर नाउ। ठीक है ना। अब सेकंड फ्लोर कि ये जाले में से कैसे निकला जाए, ये जाले में से निकल के हम नीचे जाना है, हमें डीप वाटर डाइविंग करनी। तो ये जो जाला हमें रोक रहा है माया, मोह माया का, इससे कैसे निकला जाए, ये अब क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सलूशन है ग्राउंड फ्लोर पे, भक्ति, सत्संग, मंदिर। है ना। तो गोल घूम के हम फिर वहीं आ गए। और क्या करोगे बताओ, और कोई तरीका नहीं है। हाँ अगर आपने देखो, कोई लोगों ने ये भी कोशिश की है कि उन्होंने क्या किया कि मुझे जिस चीज से अटैचमेंट है उसको ही मार दो। तो मुझे अपने मदर से अटैचमेंट है, उनको मार दो, मुझे अपने भाई से अटैचमेंट है, उसको मार दो। पर ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम जो अटैचमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा माइंड, वो अब नया चीज ढूंढ लेगा। तो मार दो तो एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, बट इसको काफी कॉमनली कहते हैं संन्यास लेना, त्याग करना। जैसे घर छोड़ के चले गए, सब छोड़, वो जंगल में जाके ना, वो कुटी जंगल में अटैच हो जाते हैं। वहाँ जैसे ईशा योगा सेंटर में मैंने देखा है, सारे तो ऐसे नहीं होते, बट कोई सन्यासी है जो वहां पे फ्रेंड सर्कल बना लिया उन्होंने अपना। तो थोड़ा बहुत तो उधर भी चलता रहता है अटैचमेंट। बट यस इज मच बेटर, क्योंकि फैमिली में बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। ईशा योगा सेंटर के जो सन्यासी है, उनका एक दूसरे के बीच में अटैचमेंट इतना डीप नहीं है। इट्स मोर लाइक फंक्शनल, इट्स नॉट लाइक वेरी डीप रूटेड, टू बी फेयर। बट पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जिसको अटैच होना है वो तो कहीं भी अटैच हो सकता है।
पर हाँ एक चीज बताओ, ईशा योगा सेंटर के सन्यासी के सदगुरु से अटैच नहीं है? फिर तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इवेंचुअली अच्छा अपने सदगुरु से अटैचमेंट हो सकता है, ईशा योगा सेंटर से अटैचमेंट हो सकता है कि ये हमारा घर है, अब इसको हमें अच्छा रखना है, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो so this is the thing, you know, you can't run away from these problems, you can't run away from this moha maya ka jal. You have to find a way out of it. भाग के कुछ नहीं होने वाला है, you have to kind of find a way out of it. So what is the way out? The way out is, traditionally they call it the four paths, isn't it? Bhakti, jnana, karma और ध्यान. So ध्यान means meditation, कर्म मीन्स अपना काम करो, फल की अपेक्षा मत करो, मेहनत करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो. ज्ञान मीन्स जो अभी बातें हो रही हैं इसको ज्ञान कहते हैं. और चौथा है भक्ति. भक्ति मतलब मंदिर जाओ, बाबा की सेवा करो, आरती करो, पूजा करो, यही सब है. तो ये यही तरीके है, और क्या तरीका है? और कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि कोई और तरीका है, ठीक है उसको भी आजमा लो, बट ऐसा नहीं है. मैंने जितना भी स्टडी किया उस हिसाब से यही है. whatever technique you say, you can put it under one of these four categories. It doesn't depend on which religion you come from. Even in Islam or Christianity, they have techniques, but they are all within the same category. I mean, they are not any different from this. These techniques can be grouped into these four sections, so to speak, and these are kind of platform agnostic. It doesn't matter which religion you come from, because at the end of the day, a enlightened person is not a Hindu or a Muslim or a Christian. An enlightened person is not a person also anymore. So clearly what we are going to or aspiring for is conceptual, beyond concepts, beyond any identity. So उसमें religion का कोई restriction नहीं है. Anyways, this is becoming little technical now, but more coming back to more practical level. Basically what all you are doing, just continue doing it, and over a period of time your attachments to surface realities will start to wither away, and then you will find it easy to dive deep. And then once you dive deep, फिर जो कहते हैं ना अंतःकरण से तुम्हारे आवाज आएगी बाबा, वो सामने खड़े हो जाएंगे. अब देखो हर एक की क्षमता के हिसाब से वो तुम्हें दर्शन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को कई बार बोला, मैं आता हूँ सामने, बोला नहीं मेरे सामने मत आओ, मैं डर जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा ये, तो मेरी वो क्षमता नहीं, तो फिर वो मुझे और किसी तरीके से दर्शन देते रहते हैं. बाकी लोगों को सामने भी आते हैं, ऐसा नहीं है. सो इट डिपेंड्स, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, योर बॉडी माइंड इज कंफर्टेबल विथ. But this much I can assure you, that if you give up all your these sort of superficial attachments, you will experience him as closely as you are experiencing this conversation. ये तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा. There is no other choice in this matter, because I can't prove it to you otherwise. But you have experienced in your own ways, है ना? So you don't need to completely just depend on my saying so. You have experienced in your own ways how Baba communicates, how that he is very much alive and very much available. So then perhaps one question comes, when you say Baba कब मिलेंगे means how do you conceptualize that meeting? मतलब do you visualize it like बाबा सामने है, मैं सामने पैर छू रही हूँ? देखो जहाँ तक feeling of emptiness is concerned, this can come from other causes as well. If you are not happy with your practical life, for example, if you are not happy with your career or your job, family situation, उससे भी आ सकता है. It has got not necessarily it should be spiritual. तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि is it something which is you have some vision of life that you feel you haven't been able to fulfill.
and that is why you are feeling this sort of thing. Is it so? If not, then okay, that's also fine. It's not necessary it has to be so. So emptiness means what? Ki there is something incomplete, है ना? So that incompleteness, is it coming from your practical life or? नहीं प्रैक्टिकल लाइफ तो नहीं प्रैक्टिकल लाइफ लगता तो नहीं मुझे हाँ ठीक है फिर. So it must not be. Then it's coming maybe from the spiritual life only. के so how do you see yourself incomplete spiritually? I mean, how would you say what should happen that you would feel complete? मुझे ये भी नहीं पता व्हाट शुड हैपन दैट विल मेक मी फील कंप्लीट Okay. I think you are on the right track there. Because this means that there is a genuine longing for Baba. But when you are asked how would this longing be fulfilled, what should happen for this longing to be fulfilled, you don't know. Because this is genuine longing. If it was some mental projection, then you would know it. You would say something like मेरे सारे फैमिली वाले ठीक ठाक हो जाएं तो मैं कंप्लीट होंगी, या फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए फिर मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ फिर कंप्लीट होगी, और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो नहीं हो पर मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ तब कंप्लीट होगी. तो ये मतलब कुछ मेंटल प्रोजेक्शंस होते हैं ना. सो आई थिंक इट्स नॉट अ मेंटल प्रोजेक्शन, इट्स अ genuine desire to find the truth. That's a good thing. I think it's very good. तो it's a very positive thing. तो बस ठीक है फिर अपने काम वो अपना काम ऑफिस का जो मतलब जो भी तुम्हारा करियर रिलेटेड वर्क है वो करते रहो एज डिस्कस, वो करते रहो. फिर अपना फ्री टाइम में मंदिर जाओ, सेवा करो, अपना सही से पढ़ो, आरती करो और संडे को सत्संग में आओ. चलते दो ये ऐसे है ना. आफ्टर 5-6 years वी विल डिस्कस. क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, आई विल टेल यू वन प्रॉब्लम विच आई पर्सनली एक्सपीरियंस, कि अगर हमको पीएचडी करना है तो हम 3-4 साल मेहनत करने के लिए तैयार हैं. अगर हमें किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट सीईओ बनना है तो हम 20-25 साल मेहनत करने के लिए तैयार हैं. बट समहाउ एनलाइटनमेंट, विच इज अनदर वर्ड फॉर बाबा का मिलना, is the highest accomplishment a human being can achieve, even bigger than becoming prime minister of India or president of America. इससे भी बड़ी अचीवमेंट है ये. तो इसके लिए हम सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए. So you see the scale of the challenge. That's why they sometimes say कि it will take several lifetimes to achieve that. Because it is quite a significant accomplishment. It's not something which is so commonly possible. I mean, अभी देखो इंडिया में मोदी का बहुत बोलबाला है. I am also kind of appreciating his work and everything. But at the same time, let us think, 20 years before this, nobody knew who Modi was. And I can assure you 20 years from now, nobody will even care who he was. तो ये है सब. All these transient things will come and go, है ना. एक टाइम पे जवाहरलाल नेहरू क्या थे, आज किसको पता भी नहीं नेहरू क्या है, व्हाट इज नेहरू. तो ये सब आते जाते रहते हैं, सब चलता रहता है. अमेरिका का भी प्रेसिडेंट का भी यही हाल है. कई साल पहले ओबामा, अभी कोई भूल गया सब ओबामा को. अभी तो कुछ साल बाद बोलेंगे ओबामा वाज ब्रदर ऑफ ओसामा. These all life is like this. So तुम कितना भी कुछ करो. अब देखो ना इंडिया में जो सीईओज थे बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो आज जेल में है. कोई जेल में है, कोई इंडिया छोड़ के भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है. ये लाइफ में चलता रहता है यार. इसमें वो इतना वहां पर ऊपर नीचे होता रहता है. एक टाइम पे जेआरडी टाटा वाज कंसिडर्ड टू बी द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट. अब किसको पता भी नहीं जेआरडी टाटा कौन है. तो these are the things. अभी आज अंबानी का बोलबाला है. अब तुम देखो ना, अभी वर्ल्ड कप आ गया. किसको याद है सचिन तेंदुलकर, है ना. 10 साल पहले वर्ल्ड कप जीता था उसने. अभी कुछ भी ज्यादा किया. अब और 10 साल दो, 10-15 साल, फिर पता है लोग क्या बोलेंगे, अच्छा वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में कभी खेलता था.
यू नो बेसिकली दिस इज लाइफ. एवरीवन इज थिंकिंग कि हमने बहुत कुछ कर लिया. कुछ नहीं किया तुमने. इन द बस थोड़ा टाइम दे दो, सब तुम्हें भूल जाएंगे, तुमको भी और तुम्हारे कर्तृत्व को भी सब भूल जाएंगे. कोई कुछ याद नहीं रहने वाला है. तो वी हैव टू टेक अ बिग पिक्चर व्यू. व्हेन वी जूम आउट फ्रॉम द लाइफ ना, देन वी रियलाइज कि अरे ये तो किसी भी चीज से कोई मतलब है ही नहीं. अब देखो ट्रेजेडी क्या है लाइफ की. ये ट्रेजेडी है. देखो असली ट्रेजेडी लाइफ की ये है. अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो तुम ये जाले से कई हद तक निकल जाओगी. सबको बोल रहा हूँ ये ट्रेजेडी है लाइफ की कि जो चीज इनकॉन्सिक्वेंटल है वो तुम्हें आज बहुत बड़ी लग रही है. जो चीज 20-25 साल बाद तुम उसके बारे में भूल भी जाओगे वो तुम्हें आज इतनी बड़ी लग रही है, जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो तुम आज, पर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है 20 साल बाद. कोई भी वैल्यू नहीं है. अच्छा अगर हम ये कहने नहीं वैल्यू तो है क्योंकि आज जो डिसीजन लिया जाएगा उस हिसाब से अगले 20 साल होंगे. ओके दैट मच आई एग्री कि डिसीजंस को ठीक से लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो इसमें खून जलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम डिसीजन ए लो या बी लो, तुम्हें 20 साल 25 साल बाद मरना तो है ही. तो इतना खून जलाने की क्या बात है. ये है देखो. तो लोग जिसको दुखी होना है ना वो दुखी रहेगा, और जिसको सुखी होना है वो सुखी रहेगा. इट डजंट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस. सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, जिसको दुखी रहना है वो दुखी रहेगा. उसको तुम स्वर्ग में भी बिठा दोगे ना, वहां भी कुछ नुक्स निकाल लेगा. तो इसी के 99 आउट ऑफ 100 ठीक है, बट ये एक ठीक नहीं है. इट्स एज इफ यू हैव बीन प्रोग्राम्ड टू फाइंड द प्रॉब्लम्स इन लाइफ एज अपोज्ड टू सीइंग द ब्लेसिंग्स. है ना. अभी तुम्हारा कम हो गया है, काफी कम हो गया है. सो यू हैव बिकम आल्सो वेरी हैप्पी पॉजिटिव पर्सन. तो अब देखो जो और लोग हैं तुम्हारे लाइफ में, फैमिली में, वो कोई लोगों में अभी भी वो प्रॉब्लम है और पता नहीं वो कब जाएगी. बट यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट. तुम्हारा बाबा क्या बोलते हैं, अपना अपने साथ उसका उसके साथ. हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से जितना तुम बोल सकती हो बोलो, बाकी छोड़ दो. तुम्हारे हाथ में क्या है. तुम्हारे हाथ में अपने आप को खुश रखना है नहीं. तुम्हें खुद नहीं पता बाबा क्या है और दूसरों को कैसे होगी. लीव ऑल दिस. चलो